और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बलरामपुर से। पाटेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे सीएम योगी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त बलरामपुर से। बलरामपुर के बाद आज गोरखपुर का दौरा भी है सीएम योगी का, इसलिए यहां से सीधे गोरखपुर के लिए निकलेंगे सीएम योगी। लेकिन उससे पहले मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे सीएम योगी। तो सीएम योगी को हमने देखा है कि जहां भी जाते हैं वहां का जो धाम होता है, प्रसिद्ध धाम होता है, वहां जरूर पूजा अर्चना करते हैं। और अगर बलरामपुर की बात की जाए तो देवी पाटन धाम यानी मां पाटेश्वरी देवी की पूजा अर्चना भी सीएम योगी ने की। और बातचीत करने के लिए सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, पूजा अर्चना हो गई है सीएम योगी की, मां पाटेश्वरी देवी के धाम पहुंच गए? जी नीलू, देखिए सुबह 7 बजे ही वो अपने मंदिर में प्रवेश किए हैं और गर्भगृह में उन्होंने काफी देर तक पूजा अर्चना की। उसके बाद जो यहाँ मंदिर के संस्थापक और अन्य प्रतिष्ठित महंत संत थे, उनका भी पूजा अर्चना की। उसके बाद सीएम योगी सीधे गौशाला गए और उनकी परंपरा रही है, वो जब भी यहाँ आते हैं तो गौशाला में जरूर जाते हैं। गायों को उन्होंने चारा खिलाया और गुड़ खिलाया। तो गौशाला का भी उन्होंने निरीक्षण भी किया और गायों से, चूंकि वो जब गौशाले में पहुंचते हैं तो गायों के प्रति इतना प्रेम है कि वो गायें दौड़ के उनके पास आती हैं। और वहां पर उन्होंने गौशाला का पूरा निरीक्षण किया, देखा वाला, और उसके बाद अभी फिर वापस वो मंदिर में आए हैं। और इनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। तो तमाम कुछ मंथन चल रहा है, चूंकि कल श्रावस्ती में मंडलीय समीक्षा बैठक के बाद वो सीधे यहाँ आए थे, यहाँ रात्र विश्राम किया और पूजा अर्चना आज सुबह की है। और इसके बाद अभी उनका प्रोग्राम यहाँ से गोरखपुर निकलने का है। जी, तो यानी सर्वेश अभी मंदिर परिसर में ही मौजूद हैं सीएम योगी? जी, अभी मंदिर परिसर में मौजूद हैं और बताया जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो चूंकि अब चुनावी वर्ष है तो इसलिए जो संगठनात्मक समीक्षा है वो भी की जा रही है और तमाम तरीके के जो चुनाव को लेकर के आने वाले जो समीकरण बनते हैं उन पर भी मंथन चल रहा है। तो इस तरह से स्वतंत्र देव सिंह का यहाँ रात विश्राम करना, उनके साथ रहना और सुबह अभी मंथन करना, तो ये कई राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जा रहे हैं। तो अभी मंदिर परिसर में ही हैं, अभी 9:10 पर उनका यहाँ से निकलेंगे, भवनियापुर हेलीपैड जाएंगे, वहां से वो गोरखपुर के रवाना होंगे। बिल्कुल। अगर देवी पाटन की बात की जाए या फिर किसी और धाम की भी बात की जाए, हमने देखा कि सीएम योगी जहां भी जाते हैं वहां का जो भी प्रसिद्ध धाम होता है देवी देवताओं को लेकर वहां जरूर पूजा अर्चना करते हैं। और देवी पाटन का तो अपना महत्व है, मां पाटेश्वरी देवी के दर्शन करने वहां पर पहुंचे हैं। तो इस दौरान पूजा पाठ के साथ क्या लोगों से बातचीत, वहां जो लोग मंदिर परिसर में थे उनसे भी बातचीत की है? एक सीएम योगी का है कि वो मंदिर जाते हैं, वहां पर पूजा पाठ जरूर करते हैं जहां भी जाते हैं। जी देखिए, निश्चित रूप से अगर हम शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर की बात करें तो यह एक सिद्धपीठ है और मान्यता यही है, जो उसकी पौराणिक कथाएं हैं, वो गुरु गोरक्षनाथ ने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। तो निश्चित रूप से जो गोरक्ष पीठ है वही आज इसका संचालन भी कर रही है और योगी आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। तो वो यहाँ से बराबर जुड़े हुए हैं और उनका यहाँ बराबर आना होता है। यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं, यहाँ की पूरी समीक्षा करते हैं, यहाँ के पूरी देख रेख व्यवस्था भी वही करते हैं। तो और एक सिद्ध पीठ होने के साथ कारण यहाँ पर पूजा अर्चना भी करते हैं। लाखों श्रद्धालु यहाँ साल भर में आते हैं, दर्शन करते हैं। तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी पीठ है और जब भी मौका मिलता है योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होते हुए भी यहाँ आते हैं और यहाँ वो अपना बाकायदा रात विश्राम करते हैं और माँ पाटेश्वरी का पूजन अर्चन करते हैं। और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब सीएम पूजा पाठ करने के बाद गौशाला पहुंचे तो वहां पर गायों को चारा खिलाई और बड़े प्यार से, दुलार से गायों के साथ वो दिखाई दिए। और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। देवी पाटन यानी कि पाटेश्वरी देवी धाम में जब पहुंचे थे सीएम योगी तो पूजा पाठ के बाद फिर गौशाला की तरफ रवाना हुए और गौशाला पहुंचकर उन्होंने जो वहां पर गाय थी उनको चारा खिलाया। और जिस तरह से सर्वेश भी बता रहे हैं कि गोरक्षनाथ पीठ से ही इस धाम का संचालन होता है, तो इसलिए जिम्मेदारी भी
सीएम योगी की है, एक तो गोरक्षनाथ पीठ के प्रमुख होने के नाते और दूसरा सीएम होने के नाते। तो अभी भी देवीपाटन धाम में ही मौजूद हैं सीएम, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और सर्वेश भी लगातार वहां से जानकारी। सर्वेश, कितनी देर में वहां से गोरखपुर के लिए निकल जाएंगे मुख्यमंत्री? देखिए, अभी ये गौशाला से होकर के आए हैं और मंदिर परिसर में ही हैं। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं तो कुछ उनकी वार्ता चल रही है और कुछ मंथन भी चल रहा है। उसके बाद इनका 9:10 पर कार्यक्रम है कि यहाँ से मंदिर परिसर से ये भवनियापुर जो हेलीपैड बना है वहां रवाना होंगे, फिर वहां से गोरखपुर चले जाएंगे। तो फिलहाल अभी मंदिर परिसर में हैं। अभी तमाम मुलाकात करने के लोग, यहाँ के लोग भी जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं यहाँ की समस्याओं को। चूंकि प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, तो एक पूरी व्यवस्था के तहत वो यहाँ पर लोगों से वार्ता कर रहे हैं। जो यहाँ पर उनके कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो लोग भी मिल रहे हैं। तो इस तरीके से एक पूरा जो एक चुनाव की रणनीति है वो भी कहा जा सकता है कि जितनी देर वहां रुकेंगे, जितनी देर वहां पर रुकेंगे, उस दौरान लोगों से मुलाकात और चर्चा, जिस तरह से आप कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी है, बलरामपुर पहुंचे हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ हैं, आम लोग भी उनसे मिलने आ रहे हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं वहीं पर होंगी, वहीं पर मेल मुलाकात होगा और उसके बाद वहां से निकल जाएंगे सीएम योगी? जी निश्चित रूप से नीलू, आपको बता दें, जब भी ये मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आते हैं तो वो लोगों से मेल मुलाकात करते हैं। जो भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं या आम जनमानस के लोग हैं, उनसे जो मिलते हैं, उनकी समस्याएं भी लेते हैं और यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं, तो वो व्यवस्था और बढ़ जाती है। तो जब भी आते हैं कोशिश यही होता है कि वो यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं और सुबह पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद वो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जैसा भी समय होता है, वो यहाँ लोगों से मुलाकात करते हैं और यहाँ की समस्याओं को भी जानने की कोशिश करते हैं। तो एक परंपरागत यह सीट रही है, सिद्धपीठ होने के कारण तमाम श्रद्धालु आते हैं, मंदिर की व्यवस्था भी देखना है। तो वो सारी चीजें, वो यहाँ पर आने के बाद वो बहुत सारी चीजें एक साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि मंदिर की व्यवस्था के साथ साथ जो प्रदेश में नई जिम्मेदारी है उनके पास मुख्यमंत्री की, उसकी भी समीक्षा करते हैं। और यहाँ जब आस पड़ोस के जिले में वो आते हैं, दौरे पर आते हैं, तो वो रात्रि विश्राम कोशिश करते हैं कि यहाँ शक्तिपीठ देवीपाटन में ही करें, क्योंकि अगाध श्रद्धा है माँ पाटेश्वरी के प्रति और इनकी जो मान्यता है वह बड़ी पौराणिक मान्यता है माँ पाटेश्वरी की, एक सिद्ध पीठ होने के कारण। क्योंकि देश ही नहीं, विदेशों भी श्रद्धालु यहाँ पर सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो यह एक बड़ी समृद्ध पीठ है, बहुत सिद्ध पीठ है। तो कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री भी कि जब वो यहाँ आए तो यहाँ पर पूजा अर्चना करें, यहाँ पर माता जी के दर्शन करें। माता बिल्कुल, हमने देखा श्रावस्ती से वो बलरामपुर पहुंचे और बलरामपुर में वो उन्होंने रात्रि विश्राम किया, फिर सुबह सवेरे उठ के पाटेश्वरी देवी धाम पहुंचे, वहां पर मां की आराधना पूजा की, जिसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं और दिखा रहे हैं। उसके बाद गौशाला गए, वहां पर गायों को चारा दिया और अभी भी मुख्यमंत्री पाटेश्वर धाम में ही मौजूद हैं और वहां पर लोगों से मेल मुलाकात उनकी हो रही है। जिस तरह से सर्वेश भी बता रहे थे कि जब भी आते हैं तो 1 दिन का स्टे करके ही यहां से जाते हैं, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं उनको देखनी पड़ती है। गोरक्षनाथ पीठ से ही इस मंदिर का संचालन होता है, वो सारी व्यवस्थाएं हो गई, लोगों से मेल मुलाकात। चूंकि अभी चुनाव का भी वक्त है, इसीलिए स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ हैं, तो जिले की भी बातें यहाँ पर हो जाती हैं और आम लोगों से मुलाकात भी हो जाती हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बलरामपुर के पाटेश्वरी धाम की, जहां पर मुख्यमंत्री सुबह सवेरे आज पहुंचे और मां के दर्शन पूजन किए। और सर्वेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, जिस तरह से मुख्यमंत्री को हमने देखा कि सुबह सवेरे उठे और मां के दर्शन पूजन किए, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं और स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। तो क्या स्वतंत्र देव सिंह कल यहाँ पर पहुंचे हैं या फिर श्रावस्ती से ही उनके साथ साथ ही यहाँ पर पहुंचे थे? नहीं नीलू, ये साथ में ही आए हैं, लखनऊ से श्रावस्ती पहुंचे हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ थे। वहां पर उन्होंने अस्पताल का भी निरीक्षण किया, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया। वहां उन्होंने मंडलीय समीक्षा बैठक की। वहीं पर पूरे देवीपाटन मंडल के पदाधिकारियों के साथ और अधिकारियों के साथ, जो बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, उनके साथ भी मुलाकात की।
उसके बाद वो यहाँ आए शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में, और यहाँ उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी साथ में आए और यहीं रात में स्वतंत्र देव सिंह ने भी विश्राम किया है। और अभी जो मेल मुलाकात का दौर है, आपको बता दें कि पंचायत चुनाव अभी जो हाल ही में संपन्न हुए हैं उसमें जो जनप्रतिनिधि जीत कर आए हैं उनसे भी मुलाकातें की हैं, और जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो लोग भी मिल रहे हैं। तो तमाम संगठन के पदाधिकारी जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिल रहे हैं और यहाँ का एक फीडबैक ले रहे हैं। वो पूरे मंडल की समीक्षा चूंकि श्रावस्ती में कर चुके थे और फिर यहाँ पर आकर के वो एक तरीके से फीडबैक लेते हैं, लोगों की समस्याएं, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट बिल्कुल। तो लोगों की समस्याएं हो, जिले में किस तरह से कामकाज चल रहा है उन सब की बात, या मंदिर में किस तरह से कामकाज सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये तमाम बातों की समीक्षा इस वक्त करते पाटेश्वरी धाम में ही मौजूद है सीएम योगी, और कुछ देर बाद यहां से निकलेंगे गोरखपुर के दौरे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका। और कासगंज से इस वक्त बड़ी